नमस्कार, मैं कुलदीप बुक्कल, प्रदेश अध्यक्ष दलित महापंचायत संघ हरियाणा। साथियों, बड़े दुख का विषय है कि नारनौंद के अंदर कल कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ उन्होंने एक चुनावी रैली की थी अनाज मंडी में, और उसमें बतौर मुख्य अतिथि जो है दीपेंद्र हुड्डा ने आना था, और वो आई भी, और भी नेता आए। और उस रैली के अंदर बड़ी एक दुखद घटना घटी। हमारे समाज के हमारे युवा साथी बिरभान बास गांव से, ऐसी समाज से, चमार समाज से, उनकी करंट लगने से मौत हो गई। बड़ी दुखदाई घटना है। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और पीड़ित परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और मैं पीड़ित परिवार के पास से आ रहा हूं। अभी उनका जो हालात हैं, बड़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर हालात हैं। वो एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति था, जो माँ बाप का अकेला सहारा था, और जो भाई बहन है वो छोटे भाई बहन है। तो जिस तरह से कल घटना हुई, राजनीति को परे रखते हुए इसमें 3-4 सवाल खड़े होते हैं। और सवाल सबसे पहला ये है कि आयोजकों की जो कमी रही, मैनेजमेंट की कमी रही, उनके खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। जो इस रैली के संयोजक थे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जस्सी, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उस मौत की जिम्मेवारी किसकी है? उस मौत का जिम्मेवार कौन है? ये सवालिया निशान है। दूसरा, इसके अंदर किन लोगों ने, किस दबाव में हमारे उस भाई का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया, डॉक्टरी नहीं होने दी गई, पुलिस कार्रवाई नहीं होने दी गई? भाई मान लो पीड़ित परिवार चाहता है कि हम किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन इस तरह के एक्सीडेंटल केस में, इस तरह की घटनाक्रम में पुलिस अपनी कार्रवाई 174 की कार्रवाई करती है। उस कार्रवाई से किसने रोका? उसके बाद अगर पोस्टमार्टम होता हमारे उस भाई का, तो उनको मजदूरी कापी भी उसकी है, और जो और सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, मिलती है, वो योजनाओं से वो वंचित रह जाएगा। उनको योजनाएं मिलनी थी। तो पहले से ही परिवार जो है ना आर्थिक रूप से कमजोर है, और इस तरह की योजनाओं से वंचित किन लोगों ने किया? और बड़ी दुखद घटना इसके अंदर ये है, राजनीति को परे रखते हुए, कि हमारे भाई की डेड बॉडी अनाज मंडी नारनौंद में थी, और उस समय उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद भी नेताओं द्वारा माला डाली जा रही थी, एक दूसरे के भाषण दिए जा रहे थे। कोई कैंडिडेट भाषण दे रहा था शायद, और उसकी मिसेज भाषण दे रही थी। उसके बाद वो घटना हुआ, उस समय घटनाक्रम हो चुका था, हमारे भाई की डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा आता है मुख्य अतिथि जो इस कार्यक्रम का। दीपेंद्र हुड्डा ने उसके बाद भी भाषण दिया, डीजे बजती रही, पटाखे बजते रहे। ये सबसे दुखद घटना इस रैली के अंदर हुई। हमारे समाज के लोगों की कीमत एक पशुओं के समान है क्या? हमारा 30 वर्ष का नौजवान भाई चला गया, और आप लोग वहां जश्न मनाने में लगे रहे, भाषण देने में लगे रहे, आपको वोट बटोरने थे। हमारे भाई की आपने कोई परवाह नहीं की। उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए लेट किया गया। अगर समय पे, मेरा मानना है कि समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाता तो उसकी जान बच सकती थी। तो मेरी आपके माध्यम से प्रशासन से और सरकार से अपील है कि हमारे उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को, बिरभान के पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी तत्काल प्रभाव से दी जाए। और पुणे में फिर पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, और हमारे भाई को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथियों, आप भी इस मामले को उठाएं कि हमारे नौजवान युवाओं को किस तरह से इस तरह की चीज़ों में ले जाकर, किस तरह से उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटती है। जिन लोगों की इसमें कमी थी, उन लोगों के खिलाफ भी, मैनेजमेंट के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उस प्रत्याशी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे युवाओं को भी संदेश है कि इस तरह की ऊंची जो चीज़ें होती हैं, चाहे हाइड्रा, जेसीबी मशीन, इस तरह की चीज़ों पर न चढ़ें, और अपने उसका जो है ना ख्याल रखें, शरीर का ख्याल रखें। करंट से जो मौत हुई है बड़ी दुखदाई है, और इस तरह की नहीं होनी चाहिए थी। आयोजकों की इसमें कमी रही, और प्रशासन को किन लोगों ने रोका, ये सवालिया निशान है। मेरे ये 3-4 सवाल हैं। इन सवालों के जवाब उस कैंडिडेट को देने चाहिए, और पीड़ित परिवार के साथ पूरे समाज के लोग और हमारे दलित महापंचायत